बेसिकली काफका कनेक्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं एंड प्रोडक्शन पे लोग कैसे करते हैं, लोग यानी कंपनीज कैसे काम कर रही हैं काफका कनेक्ट को इंस्टॉलेशन आज अपन देखेंगे एंड जो भी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड आती है लोगों को, सो वो देखते हैं। तो पहले हम नॉर्मल इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे, हम 2-3 चीज़ें कवर करेंगे उसके साथ। हम इंस्टॉलेशन से क्या क्या सीखने को करेंगे। हमको सीखना है डॉकर, राइट। डॉकर क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ डॉकर क्या है, राइट। जब हमने डॉकर सीख लिया उसके बाद देखते हैं, अगर टाइम मिला तो आज देखेंगे क्यूबरनेटीज़, वरना ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्यूबरनेटीज़ पे कैसे करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डॉकर पे करने के लिए हमको क्या लगता है, एक डॉकर क्या है बेसिकली, एक सॉफ्टवेयर ले लो, ठीक है, जिसका जो एक आप जब आप इंस्टॉल करते हो, जब ये इंस्टॉल होता है आपके लोकल मशीन पर तो इसका एक डीमन रनिंग है, ठीक है। जैसे गिटहब है ना, वैसे ही डॉकर है, डॉकर हब, ठीक है। ये इसका एक डीमन रनिंग होगा, बेसिकली एक प्रोसेस रनिंग है, जो कि जब आप इसको बोलोगे कि तो डॉकर पुल कर, तो ये क्या करता है डायरेक्ट एक बेसिकली अब क्लाइंट क्या होगा, बेसिकली इससे इंटरेक्ट करेगा डीमन से, डीमन को कमांड्स भेजेगा, ठीक है। अब आप इसको बहुत सारी कमांड भेजने लगे, अब ये डीमन जो है ये आपका डॉकर अब से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। डॉकर हब जैसे गिटहब है वैसे ही है, ठीक है। आप कोई भी कमांड भेजोगे इसको पुल पुश, ठीक है, तो ये डॉकर हब से वो करेगा, ठीक है, कम्युनिकेट करेगा। जब आप डॉकर पुल करना चाहोगे तो ये डॉकर हब को बोलेगा कि इसकी क्या आपके पास इमेज पड़ी है, अगर इमेज पड़ी हुई है तो ये उसको उससे पुल कर लेगा, ठीक है। तो अभी मान लो एक कमांड आती है डॉकर पुल, ठीक है, तो ये बोलेगा इफ़ इमेज इज़ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होगी इसके पास इमेज तो ये उसको इस डीमन को वो दे देगा, ठीक है। तो समझ लेते हैं डॉकर है क्या, बेसिकली डॉकर करता क्या है और डॉकर इमेज क्या है बेसिकली। तो कुछ नहीं है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, आपने एक प्रोसेस को बेसिकली मान लो आपको कुछ इंस्टॉल करना है, इफ़ यू वांट टू डू सम इंस्टॉलेशंस एंड उसके लिए आपको कुछ उसके लिए आपको क्या लग रहा है, सम स्टेप्स हैं, ठीक है। कुछ स्टेप्स आपको करने के, मान लो मैंने पहले एक जार डाउनलोड करा, ठीक है, फिर मैंने उसको किसी डायरेक्टरी में मूव करा, मूव टू सम डायरेक्टरी, ठीक है। फिर मैंने जाकर एक प्रोसेस रन करा, उस प्रोसेस रन करने के लिए मेरे को कुछ प्रोसेस रन करना बाद में रखते हैं, पहले उसके बाद मैंने मूव करके कुछ इनिशियलाइज्ड some variables in that environment, ये करा, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रोसेस जाके रन करा, ठीक है, एंड विथ द आर्ग्यूमेंट्स कुछ करे बेसिकली, फिर इसके बाद इनिशियलाइज करे कुछ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, एंड उसके बाद मैंने प्रोसेस रन कर दिया, ठीक है। तो ये मान लो ये आपको सारे स्टेप्स करने पड़ रहे हैं आपकी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। रन करने के लिए आपको ये सारे स्टेप्स करने पड़ रहे हैं। तो डॉकर क्या करता है, डॉकर आपको बोलेगा कि भाई एक सेकेंड, इसको दूसरी जगह मूव, तो ये बेसिकली आपको स्टेप्स रन करने हैं, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे मूव करते हैं कहीं अगर हमारे पास जगह है तो, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आपको किसके अंदर लिखने पड़ते हैं, एक डॉकर फाइल के अंदर, ठीक है। अब आपने डॉकर फाइल बना ली, उसके अंदर आपको ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। मैं दिखाता हूँ डॉकर फाइल कैसी होती है, बट अभी के लिए ऐसे ले लो, ये स्टेप्स हैं तो डॉकर फाइल के अंदर लिखने पड़ते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉकर फाइल आपने बना ली, डॉकर फाइल बनाकर आपको एक डॉकर इमेज बनानी है। डॉकर इमेज बन गई, बेसिकली इमेज क्या होती है, रनिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, रनिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, जिसको सिर्फ आप प्ले करोगे तो जाके कंटेनर में रन हो जाएगी, ठीक है।
उसके बाद आपको इनको प्ले करना है बेसिकली। आपने जब डॉकर फाइल से एक डॉकर इमेज बना दी, डॉकर बिल्ड करके, यहाँ बिल्ड होगी इमेज, ये बिल्ड हो गई इमेज। उसके बाद आपको क्या करना है, जब इमेज बिल्ड हो गई है तब आपको प्ले करनी है, प्ले दिस इमेज, बेसिकली रन दिस इमेज, ठीक है। येस, इट इज़ नथिंग बट यू हैव टू रन दिस इमेज। अब आपने रन कर लिया इस इमेज को, तो वो क्या करेगा, एक कंटेनर बना देगा। कंटेनर कुछ नहीं है, बेसिकली एक इन्वायरमेंट आपके लिए क्रिएट कर देगा, एक अलग सा इन्वायरमेंट, जो कि किसके अंदर होगा, वो आपके कंप्यूटर के अंदर होगा, बेसिकली आपके लैब के अंदर होगा, तो लैपटॉप के अंदर एक, आपके लैपटॉप के एक ओएस के अंदर के भी अंदर होगा। बेसिकली आपके लैपटॉप के अंदर एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका अपना इन्वायरमेंट है, उसके अंदर एक और ये होगा, एक इमेज बनी होगी जिसके अंदर, जिसके अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, अपना सेशन है, सब कुछ अपना है इसका, राइट। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हो गए, डिफरेंट होंगे बेसिकली ये सब कुछ। मतलब इसने क्या करा, डॉकर ने क्या बोला, मैंने एक तेरे, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये आपका ये पीसी है, उसके अंदर एक आपका क्या है, ओएस है, मान लो ये ओएस है आपका। अब इस ओएस के अंदर भी आपका क्या है, इस ओएस के अंदर भी आपके पास डॉकर कंटेनर्स बना सकते हो। अब ये डॉकर कंटेनर्स हैं जो मैं बना रहा हूँ, ये डॉकर कंटेनर्स हो गए बेसिकली, these are docker containers, these are docker containers। तो ये बन गया, ठीक है। अब हमने ये कर दिया है, इसके बाद अब आपको क्या देखना है, ये चीज़ आपने समझ ली, उसके बाद अब आपको क्या देखना है, आगे समझते हैं अब चीज़ें। बेसिकली हमने ये चीज़ें तो समझ ली हैं, हाँ। तो बस हमने डॉकर यहाँ पे समझ लिया, डॉकर फाइल हो गया हमारा, डॉकर फाइल से हमने बिल्ड करके एक डॉकर इमेज बना ली है। डॉकर इमेज को हम जब प्ले करते हैं तो हमारा ये हो जाता है, ठीक है। ये और डॉकर फाइल ये अपनी ऐसे बनती है, ठीक है। डॉकर फाइल मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होती है, उससे आप बिल्ड करते हैं, बिल्ड करके आप ये बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरी बात ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी हम समझेंगे, आपके पास एक लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर आपके पास एक ओएस है, ठीक है, दिस इज द ओएस। अब इस ओएस के अंदर भी क्या है आपके पास, ठीक है, दीज आर द कंटेनर्स। अब क्या होगा, इन दीज आर द कंटेनर्स, these are the containers, this is not the containers। अब ये कंटेनर्स आ गए हमारे पास, ठीक है, दिस इज योर लैपटॉप। अब इस कंटेनर के अंदर भी क्या होगा, और मान लो ये आपके पास कुछ प्रोसेसेस हैं जो रनिंग है इस ओएस के अंदर, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आपको इस कंटेनर के अंदर आपके कुछ प्रोसेस रन हो रहे होंगे, ठीक है। इसको स्मॉल कर देते हैं, प्रोसेस इसके अपने कुछ होंगे, प्रोसेस 1, इसको नेम दे देते हैं बेसिकली, स्मॉल कर देते हैं, प्रोसेस 2 का मतलब क्या है, बेसिकली ये प्रोसेस मतलब कोई भी प्रोग्राम्स कुछ जो आपके रन हो रहे होंगे, कोई भी एप्लीकेशन जो रन हो रही है, ठीक है। तो ऐसे अब मान लो इस प्रोसेस 1 को कम्युनिकेट करना है किसके साथ,
इन प्रोसेसेस के साथ। तो इन प्रोसेसेस के साथ कैसे करेगा वो कम्युनिकेट? तो डॉकर क्या है, उसका अपना एनवायरनमेंट है, सब कुछ अपना है, तो उसके लिए हमको एक कॉन्सेप्ट आता है पोर्ट फॉरवर्डिंग करके, जो कि मार्केट में चलता है। ठीक है, मार्केट में क्या मतलब स्टैंडर्ड टर्म है पोर्ट फॉरवर्डिंग। बेसिकली कुछ नहीं होता है, आपको डॉकर कंटेनर जब आप लॉन्च करोगे तब आपको कुछ नहीं करना है, तब आपको उसको बताना है। इमेज तो आपने पुल कर ली है, आप जब लॉन्च करोगे, लॉन्च करते वक्त आप ये सारे आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो ओवरराइडिंग के। हाँ, एक और चीज़, जब लॉन्च करते हैं हम कोई भी डॉकर कंटेनर, तो हम उस जो हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए होते हैं वो भी हम ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, ये कैन ओवरराइड। ठीक है, तो पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या हो गया बेसिकली, अभी मैं बताता हूँ वो क्या कर रहा है। हम इसका एनवायरनमेंट और इसका अपने ओएस का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो हमको बताना पड़ेगा डॉकर को कि यार इसका पोर्ट जो है, इसका अंदर का जो पोर्ट है, जो डॉकर कंटेनर का पोर्ट है, उसको तो पोर्ट फॉरवर्ड कर दियो किसके साथ, जो मेरा प्रोसेस पर आएगा। क्योंकि बेसिकली मान लो क्लाइंट जो है, एक सेकेंड, क्लाइंट है, क्लाइंट क्या करेगा इस पे, अगर मान लो किसी क्लाइंट को आना है, हाँ एक वो वाली चीज़ भी देखते हैं। मान लो एक क्लाइंट को कम्युनिकेट करना है आपके डॉकर कंटेनर से, एक्सटर्नल क्लाइंट है। ठीक है, बट क्लाइंट को तो सिर्फ इस मशीन के, बट क्लाइंट नोज ओनली इस मशीन, क्लाइंट को इस मशीन के पोर्ट्स ही पता है, राइट? क्लाइंट नोज दिस मशीन्स पोर्ट ओनली। तो उस केस के अंदर भी हमारा क्या होता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो दो केसेस आ गए अपने, जब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करनी है, और दूसरा है जब क्लाइंट को बेसिकली क्रॉस कॉम करना है। क्लाइंट कम्युनिकेशन ले लो बेसिकली। ठीक है, तो दो चीज़ें आ गई। तो उस केस के अंदर हमारा सोल्यूशन क्या होता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉकर कंटेनर का पोर्ट जब लॉन्च करते वक्त उसको बोलना पड़ेगा, भाई मेरा जो भी प्रोसेस का पोर्ट है उसको तू मैप कर दे मेरे डॉकर कंटेनर के पोर्ट के साथ, एंड इस ठीक है, एंड इसको इस पोर्ट को एक्सपोज कर दो, तभी मैं बात कर पाऊंगा। एक्सपोज ऑफ डॉकर कंटेनर। सो दिस इज द सिंपल थिंग। ठीक है, अभी एक बार रिवाइज कर लेंगे कि क्या क्या हमने समझा है यहाँ पे। तो ये हमने कर लिया, उसके बाद 10 मिनटों का खेल है अपना, हम आराम से चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, हमको बस इतनी चीज़ें ही समझनी थी डॉकर के अंदर। पोर्ट फॉरवर्डिंग, बेसिकली पोर्ट्स होते क्या हैं, ठीक है, वो भी समझ लेते हैं। ये कंप्यूटर है, इसके अंदर एक ओएस है, अब इसमें बहुत सारे घर बने हुए हैं। मान लो ऐसा, जैसे मेमोरी रजिस्टर अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा हो तो वह ऐसा है। तो बहुत सारे घर बने हुए हैं इसके अंदर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो जो डॉकर का डीमन भी है वो भी किसी इस ओएस, इस बेसिकली जो इसमें अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं वो भी किसी पोर्ट पे चल रहा होगा, वो भी उसको भी एक प्रोसेस आईडी दी गई होगी, राइट? तो बेसिकली पोर्ट 1 हो गया, ये एक सेकेंड, हाँ ये पोर्ट 2 हो गया, राइट? ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स हैं, इन सब पे कुछ ना कुछ चल रहा होगा। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे, तो वही है, एंड इस पे भी कुछ चल रहा होगा। तो हमको क्या करना है, दो इन्वायरमेंट्स को जोड़ना है। बेसिकली एक होस्ट का जो हो गया वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया, एंड हमको इंटरनल इन्वायरमेंट से जोड़ना है। तो उसके लिए हमको पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है।
अब दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है जो हमको सीखना है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, वॉल्यूम्स का, ठीक है। अब कॉर्पोरेट्स और कंपनीज क्या करते हैं, आपको बेसिकली, चलो मैं मोटा मोटा बताता हूँ। वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट आ गया। वॉल्यूम्स माने बेसिकली फाइल सिस्टम कौन सा कहाँ पे लगाना है आपको, ठीक है। वॉल्यूम बेसिकली आपको हार्ड डिस्क अलग से, जैसे आप देखोगे अमाउंट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन माउंट एंड अनमाउंट सम हार्ड डिस्क, दे आर प्लग, बेसिकली एज अ प्लग इन यूज़ कर सकते हैं हम। अगर आप AWS यूज़ करते हो अपने डे टू डे उसके अंदर, तो हम प्लग इन यूज़ एज अ प्लग इन यूज़ कर सकते हैं माउंट बेसिकली वॉल्यूम्स को, राइट। कितने की हार्ड डिस्क लगानी है एंड उसको माउंट कर सकते हैं, राइट। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर भी, डॉकर के अंदर भी। तो डॉकर के अंदर आप एक अलग से यू कैन क्रिएट एन एक्सटर्नल वॉल्यूम in the docker, and second option is you can use the local host, basically machines volume, okay, in the docker container, ठीक है। एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इंटरनल बोलेंगे। बेसिकली यहाँ पे आप डॉकर वॉल्यूम्स की कमांड आती है, सिंपल है। यू कैन यूज दिस मशीन वॉल्यूम द डॉकर कंटेनर, सिंपल, ठीक है। तो कर क्या रहे हैं हम यहाँ पर, ये आ गया एंड रुक जाते हैं, इसको कुछ नहीं करते हैं ऐसे। वन सेकेंड, कॉपी कर दो एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। ये OS की वॉल्यूम हो गई बेसिकली। इसको आपको लैच करना पड़ेगा इसके साथ, तो यू कैन डू दिस स्टफ, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं, उसकी कमांड क्या है। बट जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, ठीक है। और जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर ही एक वॉल्यूम बन जाएगी, ठीक है। अभी के लिए इतना समझते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई थिंक काफ़ी डाइजेस्ट करने को काफ़ी कुछ है, तो पहले थोड़ा थोड़ा आप ये समझ लीजिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या ऊपर से नीचे लेकर क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है। डॉकर कुछ नहीं है बेसिकली, आप डॉकर फाइल बनाते हो, डॉकर फाइल को बिल्ड करते हो तो एक इमेज बनती है। इमेज क्या है, वो एक रनिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। जब आप इस इमेज को प्ले करते हो तो उस कंटेनर में जाके चलना चालू हो जाती है, ठीक है। और डॉकर फाइल होती क्या, डॉकर फाइल कुछ नहीं, आपको एप्लीकेशन जब स्टार्ट करनी होती है तो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने होते हैं, जैसे कि जार डाउनलोड करना, मूव टू सम डायरेक्टरी, इनिशियलाइज सम वेरिएबल्स इन दैट एनवायरनमेंट, कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं उसको, फिर देन उस जाकर आप प्रोसेस रन करते हो। एंड कुछ इंटरडिपेंडेंसीज भी होंगी जो आपको फर्दर इंस्टॉल करनी पड़ेंगी उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए, राइट। तो वो सारी चीज़ें डॉकर फाइल के अंदर जाती हैं। उसके बाद सेकेंड चीज़ क्या है, सेकेंड चीज़ है हमारे पास कि हमको क्या करना है, जो मेन पॉइंट्स हमको सीखने हैं। जब हमने डॉकर कंटेनर रन कर दिया उसके बाद आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कैसे होगा एंड क्लाइंट कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। तो इंटर प्रोसेस एंड क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बेसिकली, अब एक अगर आप देखो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, आपके डॉकर कंटेनर्स के बीच में कैसे बात करना है। तो अगर आप देखोगे तो डॉकर कंटेनर्स जो होते हैं वो सारे सेम नेटवर्क के अंदर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको प्रिसाइजली और चीज़ बनाओ तो ये जो सारे कंटेनर्स हैं ना, ये सारे ही एक नेटवर्क के अंदर हैं। तो दे कैन टॉक विद ईच अदर व्हेन यू हैव स्पेसिफाइड द सेम नेटवर्क इन लाइक व्हेन क्रिएटिंग। आप अलग अलग भी कर सकते हैं एंड सेम भी रख सकते हैं। एंड जब क्लाइंट कम्युनिकेशन होगी तब आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग लगानी पड़ेगी। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है,
हाँ, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर भी आपको कभी कभी पोर्ट फॉरवर्डिंग का यूज़ करना पड़ेगा जब आपके पास आपका नेटवर्क सेम नहीं होगा दोनों का, राइट। जब आपने ये कर लिया उसके बाद डॉकर कंटेनर पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है आपको। वो करता क्या है, जो प्रोसेस का पोर्ट है वो फॉरवर्ड हो जाएगा कंटेनर के पोर्ट से, ठीक है। जब आपने ये कर दिया है, हाँ, और उसके साथ साथ आपको एक्सपोज करना पड़ेगा उस कंटेनर का पोर्ट। एंड फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आती है वॉल्यूम्स। अब फाइल सिस्टम को माउंट करना है, अनमाउंट करना, देन लाइक AWS की तरह ही है इस सारी चीज़ें। उसके बाद अपन को करना है इंटरनल वॉल्यूम्स। दो चीज़ें आ गई, इंटरनल वॉल्यूम्स और एक्सटर्नल वॉल्यूम्स ऑफ द PC। इंटरनल वॉल्यूम्स आप डॉकर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट लाइक इफ़ यू विल ऐड वन मोर स्टेप टू योर डॉकर फाइल, राइट। आपको वो सब रखना पड़ेगा। तो उसकी उसकी बजाय आप क्या करेंगे, आप सेकंड वे का यूज़ कर सकते हैं विच इज़ मोर लाइक फ्लेक्सिबल। यस, तो आप डॉकर फाइल के अंदर ही पहले डाउनलोड कर लेना एंड देन वो इमेज रन कर लेना, राइट। यू कैन यूज़ दिस मशीन वॉल्यूम इन द डॉकर कंटेनर। तो बेसिकली वॉल्यूम जो इसका है OS का बना हुआ अलग से, एंड वो आप यूज़ कर सकते हो इस डॉकर डीमन के साथ, राइट। तो वो बताऊंगा मैं कैसे करते हैं, बट यही है मोटा मोटा, ठीक है। इसके नोट्स मैं बना के दे दूंगा। दिस इज़ लाइक वेरी सिंपल स्टफ, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, सी एंड डू लाइक सब्सक्राइब्स माई चैनल।